अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मुहर्रम की नियाज़ में बनने वाले मलीदे की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मोटी वाली हमें सूजी लेना है। इस रेसिपी में बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल नहीं होगा। 1 कप हम लेंगे गेहूँ का आटा, क्योंकि हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं इसलिए हमने गेहूँ के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 चुटकी हम डालेंगे नमक, 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर देसी घी। आप चाहे तो बटर या फिर डालडे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छे से एकदम कड़म बनने लगा है। जब हाथ में हम डालेंगे आटे को तो एकदम अच्छे से इसकी रोटी बननी चाहिए, तभी हमारा जो आटा होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा। आटे को गूँथने के लिए हमने यहाँ पर पानी लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह दूध भी ले सकते हो। अब थोड़ा-थोड़ा हम पानी डालकर इसका आटा गूँथ लेंगे। तो इसका जो आटा होगा बहुत ज़्यादा ना सख्त होगा और बहुत ज़्यादा ना ढीला होगा। तो थोड़ा-थोड़ा हमें पानी डालकर ही अंदाज़ मिलेगा कि कितना पानी हमें डालकर आटा गूँथना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है। तो इसी तरह आपको डो लगा लेना है। तो इतना डो लगाने में हमें आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। हमारा डो जो है अच्छे से देखिए सेट हो चुका है। अब हम चकला लेंगे या चॉपिंग बोर्ड, जिस पर आप रोटी बनाते हो वो ले लीजिएगा। अब इस आटे को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 3 रोटियां बनाना है। इसकी रोटी बहुत ज़्यादा ना पतली होगी और बहुत ज़्यादा ना मोटी होगी। तो आटे को अच्छे से हम गोल कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम आटा लगा लेंगे। तो इसे हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे। तो देखिए रोटी को अच्छे से हमने बेल लिया है। इसी तरह आप तीनों रोटी को एक-एक करके बेल लीजिएगा और इसे साइड में एक प्लेट में अच्छे से रख दीजिएगा। प्लेट अच्छे से सूखी होनी चाहिए, इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो हमने सारी रोटी को अच्छे से बेल कर एक प्लेट में हमें रख देना है। रोटी जो बहुत होगी बहुत ज़्यादा ना पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोटी कर देंगे रोटी को तो हमारी जो रोटी है अच्छे से सिकेगी नहीं और कच्ची और पक्की रह जाएगी। इसलिए रोटी को बहुत ही ज़्यादा मोटी मत बेलिएगा। और यहाँ पर हमें गैस पर एक तवा हमने चढ़ा लिया है। यहाँ पर हमने आयरन के तवे का इस्तेमाल किया है। तो आप आयरन के तवे का ही इस्तेमाल कीजिएगा, आप नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम रोटी को रखेंगे और अच्छे से जब एक तरफ सीख जाए तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे। इसी तरह उलटते पलटते हुए हमें बिल्कुल स्लो आंच पर धीरे-धीरे से इसे सेक लेना है। तो सारी रोटी को हमने इसी तरह बिल्कुल स्लो आंच पर हमने सेका है, ताकि हमारी रोटी जो है अच्छे से पक जाए। तो रोटी हमारी देखिए यहाँ पर अच्छे से ठंडी भी हो गई है। हमने अच्छे से इसे ठंडा भी कर लिया है। अब इसे हम हाथ से तोड़ेंगे तो ये अच्छे से हाथ से भी टूट जाएगी। तो देखिए अच्छे से हमने हाथ से इसे तोड़ लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डालेंगे ग्राइंडर जार में। अब बिल्कुल इसे पल्स मोड पे धीरे-धीरे करके हम अच्छे से 2 से 3 मरतबा मिक्सी के जार को चला लेंगे। तो हमारा जो है जो पाउडर है वो अच्छे से बन जाएगा। तो 2 बैच में हमने देखिए इसको पीस लिया है। अब जो हमारा मलीदा है उसको तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने तड़का पैन ले लिया है। अब उसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून हम घी डाल देंगे। आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 हमने हरी इलायची तोड़कर डाल दी है। तो यहाँ पर हमारा जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। जब तक कि हम ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। 2 चम्मच हमने बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमने ले लिया है काजू, 2 ही चम्मच हमने बादाम लिया है बारीक कटा हुआ, 3 से 4 टेबल स्पून हमने लिया है सूखा नारियल, जिसे हमने बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है, किशमिश ली है। तमाम चीज़ें जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ड्राई फ्रूट में आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने जो हमारा मलीदा है उसको मीठा करने के लिए हमने यहाँ पर शुगर की जगह हमने मिश्री का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे हम पल्स मोड पर धीरे-धीरे से पीस लेंगे। तो देखिए हमारे जो मिश्री का पाउडर है वो भी रेडी हो गया है। अब मलीदे के अंदर हम जो मिश्री का पाउडर है वो डाल देंगे और जो हमने तड़का रेडी किया था घी का वो डाल देंगे। अब हम जो हमारे ड्राई फ्रूट कटे हुए रखे हुए थे वो डाल देंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छे से हाथ से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हमें ऊपर गार्निशिंग करने के लिए हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा दिए थे। तो एक-एक करके हम थोड़ा-थोड़ा उसे डाल देंगे। तो बहुत ही हेल्दी तरीके से हमने मलीदे को तैयार किया है। तो इस मुहर्रम में नियाज़ में आप ज़रूर बनाइएगा। ज़रूर मेरी रेसिपी को आप
कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआओं मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।